टेस्ट ऑफ अमीन्स आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से हम लोग आज जानेंगे अमीन्स का टेस्ट किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने एसिटाइलेशन, टसाइलेशन एंड अल्काइलेशंस, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। और उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टेस्ट ऑफ अमीन्स पढ़ते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो अमीन्स को जो है डिफाइन कराते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे पास टेस्ट है, तो पहले टाइप का जो टेस्ट होता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग लिखते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट को बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट का क्या मीनिंग होता है भाई? इसमें जो कंपाउंड बनेगा, जो फाइनली एक कंपाउंड बनता है, उस फाइनली कंपाउंड का जो स्मेल होता है वो जनरली मस्टर्ड ऑयल की तरह होता है, ठीक है ना। तो मस्टर्ड ऑयल पे जैसा स्मेल आता है, सेम उसी तरीके से उस कंपाउंड पे एक ऐसी गंध आती है, तो उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। What is happening then if this is the R of NH2 group, this is the amine group, okay। ये अमीन जब इफ रिएक्ट करेगा विद कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज द कार्बन डाइसल्फाइड गैस, एंड ये कार्बन डाइसल्फाइड इज द लाइक एंड CO2 गैस। ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे सल्फर है, एंड सल्फर इज द ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन एटम, सो इट कैन इजिली attract the electron density या attract the pi bond of the carbon sulfide। कार्बन सल्फर जिसको बोलते हैं, एज ए ऑक्सीजन की तरह ये काम करेगा। और आप लोग जानते हैं ऑलरेडी इस नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर क्या करेगा बच्चों? ये लोन पेयर जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस कार्बन पे कब पॉजिटिव चार्ज आएगा आप लोगों को बता देता हूं। इस कार्बन एटम पे तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये सल्फर इन दोनों के बीच के इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। और जैसे ही ये सल्फर एटम इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, झटाक से यहां से अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, R of this is the NH and the second one is like this sulfur attached by the double bond NH of the H। और यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप के पास बच्चों एक हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब सपोज आपने इसको आगे हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहां से एक गैस बाहर निकलेगी जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। या हीट करने के बाद आप लोग बोलते हैं, या इसको Hg2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये मर्करी क्लोराइड ऑलवेज ऑलवेज ब्रेक डाउन करता है। ये मर्करी क्लोराइड ऑलवेज ऑलवेज जो है ब्रेक डाउन करता है किसको? कार्बन सल्फर बॉन्ड को। ये मर्करी क्लोराइड ऑलवेज ऑलवेज ब्रेक डाउन करता है कार्बन सल्फर बॉन्ड को। जैसे ही कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप एज ए, ये हाइड्रोजन और ये एसएच जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यहां से बाहर निकालेगा, तो देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है ना, नाइट्रोजन और कार्बन, देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा।
एक बड़ा ही अजीब सा कंपाउंड, एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इसका नाम है, जरा देखिए जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड जो है, इसकी जो स्मेल होती है, स्मेल लाइक एज द सल्फर, लाइक एज ए मस्टर्ड, है ना। मस्टर्ड आप लोगों ने देखा होगा, मस्टर्ड ऑयल शायद आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसको ऐसे बोल। और एक और हमारे पास ये है, इस कंपाउंड का नाम है डाइथायोनिल, डाइथायोनिल कार्बामिक एसिड। दिस इज कॉल्ड dithionyl carbamic acid. Okay, what is happening that if you heat this type of the compound, yeah, if you heat react in presence of this Hg2Cl2, it would give that this type of the another compound. This is called alkyl isocyanide. कैसे ये अल्काइल आइसोसाइनाइड को देगा, जब ये H2S गैस का रिमूव करेगा, और जब ये अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसकी जो गंध होती है, दिस इज द लाइक एज द मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड की तरह गंध होती है। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड द दिस टेस्ट इज नोन एज द हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। और यही रीजन है, यही रीजन है, इस टेस्ट को हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोला जाता है। क्लियर है सभी को? देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बात और सुनो भाई, एक बात और सुनो, एक बात और बता रहा हूं मैं, ये टेस्ट only this test is the given by 1 degree amine, not 2 degree or 3 degree. In the case of the 2 degree or 3 degree, ये 2 डिग्री अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स के केस में ये टेस्ट जनरली नहीं मिलेगा। ये only given by the this test is only given by only 1 degree amines, only इस टेस्ट को देता है 1 डिग्री अमीन्स। कहीं पे कोई किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरा टेस्ट पढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, या जो भी है। दूसरे टाइप का टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। हो गया? अब एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे पास है, जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और ये कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा ध्यान से, दिस इज द सेकंड अनदर टाइप ऑफ द टेस्ट, कार्बाइल इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है, ठीक है ना। इस टेस्ट में होता क्या है बच्चों, ये भी इस टेस्ट में जनरली हम लोग बोलते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के द्वारा ये टेस्ट जनरली दिया जाता है। और इसमें एक मिनट है, इसमें जनरली होता क्या है, 1 डिग्री अमीन जो है मिक्स करते हैं, मिक्स करते हैं किसके साथ, मिक्स विथ alcoholic KOH, this KOH the base and the this KOH in the base and the chloroform CHCl3, इन दोनों की प्रेजेंस में इस रिएक्शंस को बनाया जाता है। सो देखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड इवन दिस टेस्ट इज ऑलरेडी गिवन बाय द दिस टेस्ट इज ऑलरेडी only given by the 1 डिग्री अमीन, only इसको जो है 1 डिग्री अमीन देता है। गिवन बाई मैं यहाँ पे लिख देता हूं,
गिवन बाय 1 डिग्री अमीन वाया कार्बीन मैकेनिज्म। और मुझे तो लगता है कि कार्बन मैकेनिज्म सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है और हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है ना। कार्बन मैकेनिज्म मींस कार्बन इज द इंटरमीडिएट, है ना। इससे पहले कार्बन कहाँ पढ़ा था हमने, इससे पहले कार्बन कहाँ पढ़ा था? हमने इससे पहले कार्बन कहाँ पढ़ा था? खुशी पारिक बताएगी। रहना बताएगी। रीमर टीमर रिएक्शन। खुशी पारिक को इतना भी पता नहीं है क्या है? खुशी पारिक को जो है ये बात पता नहीं है कि सर कहाँ पढ़ी थी हमने ये रिएक्शन। अब्सेंट तो नहीं है? एक मिनट है। एक मिनट बेटा है, थोड़ा सा इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बीच में ही बंद हो जाएगा। चलिए, तो क्या कहते हैं बच्चों कि मैंने आपको बताया कि भाई जो इस तरीके से 3KCl और वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलता है, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था बच्चों, ये जो KOH होता है ये एक बेस है, ये KOH एक बेस होता है, ये K पॉजिटिव प्लस OH माइनस में टूट जाता है। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये OH माइनस, दिस इज द बेस एंड ऑलवेज वांट टू गेन, वांट टू एक्सेप्ट द एसिडिक प्रोटॉन। तो आपने देखा ये क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म पे ओनली एक ही एसिडिक प्रोटॉन है। इस क्लोरोफॉर्म पे जो ये वाला प्रोटॉन है यही ओनली एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये OH माइनस ओनली इस पे अटैक करेगा। और जब ये इस पे अटैक करेगा तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे इधर आ जाती है और यहां से एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान से देखिए, एक बार और समझा देता हूं मैंने आपको क्या बताया, जरा देखिए इसको, कि मैंने आपको बताया कि यहां से जो एसिडिक जो बेस होगा, ये बेस क्या करता है कि ये बेस जो है यहां से एसिडिक प्रोटॉन को खींचता है। और जैसे ही इस एसिडिक प्रोटॉन को खींचेगा तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा नहीं, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर आ जाती है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर आती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा रिपेल करता है, तो रिपेल करने से ये इधर को भाग जाता है ना। ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इधर को चला जाएगा। तो आपने इसको गर्म किया तो देखिए क्या बना, देखिए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। तो आपने देखा ऑलरेडी कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी, लेकिन सर यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ओनली 3 है। तो जब कार्बन की वैलेंसी 3 है तो आप इसको ऐसे शो करते हैं, बताया था ना मैंने रीमा टीमैन रिएक्शन में। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों, ऑलरेडी इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं। आज मैं शायद इस बात को दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। रिवाइज तो आप कर रहे हैं, रिपीट मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आप देख रहे हैं ये वैकेंट, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से आप ये नहीं कहेंगे सर ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, दिस कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, है ना। इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये कार्बन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर काम करेगा।
So that's why this carbene is known as the electrophile, है ना। इसलिए आप लोग इसको क्या बोलते हैं, एज ए, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां से काम करेगा, है ना। अब आपको एक बात, जाहिर सी बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा ही, ऑलरेडी वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, सॉरी, है ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल तो होगा ही भाई। जब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो जरा ध्यान से देखिए, R ऑफ दिस इज NH2 एंड इट रिएक्ट विद दिस Cl और ये वैकेंट पी ऑर्बिटल यहां से है ऑलरेडी। तो ये लोन पेयर जो होगा, इस नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर होगा, ये इसके बैकएंड पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर देगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा तो इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो जरा देखिए, ऐसा ही बनेगा क्या, बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है ये इसके अलावा कुछ भी चेंज इसमें नहीं आएगा। और जब इसके अलावा कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा तो देखिए आगे क्या होगा, इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, तो यहां से थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहां से जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। तो सबसे कमजोर बॉन्ड यही कार्बन क्लोराइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी झटक से इधर आएगी और यहां से एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देगी। और जैसे इसने एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ा तो देखिए N और डबल बॉन्ड CCl बन जाएगा, है ना। अब क्या होगा कि आगे और फिर से अगर आप इसको हीट करेंगे तो देखिए, यहीं पे लिख देता हूं मैं, बोर्ड में दिख तो रहा होगा शायद सभी को। तो देखिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इस कंपाउंड को और इसको यहाँ पे हीट कर देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी झटक से इधर आएगी। और जब ये इधर आएगी तो आप देख रहे हैं यहां से ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं यहाँ इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इसको बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑलरेडी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ रहे हैं क्या, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने पे इस कार्बन पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज आ जाता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और फाइनली जो है अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो है अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो गया है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये कौन से इंटरमीडिएट से बनती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये कार्बीन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये कार्बीन है। ये कार्बीन जो है एक इंटरमीडिएट है। तो आपको मैंने अभी तक शायद 2 रिएक्शन बता दी है कि जिनमें कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। एक तो आपका हो गया सर रीमर टीमैन रिएक्शन, और दूसरा आपका हो गया कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और भी कोई बताया है तो मुझे ध्यान नहीं है, तो शायद अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से मैकेनिज्म से होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है कार्बीन मैकेनिज्म से होती है ना। और जब कार्बीन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी तो आपको ये पता लग गया होगा। और कार्बीन, एक बात ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुन लीजिए, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ना कि कार्बीन एक न्यूक्लियोफाइल है। I repeat my point. Carbene is the electrophile, not nucleophile. Carbene एक इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ना कि न्यूक्लियोफाइल, है ना। And the second thing is this test is the only given by the 1 degree amine, है ना। 1 डिग्री अमीन ही इस टेस्ट को देगा, बाकी का कोई भी अमीन जो है टेस्ट को नहीं देगा। तो चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं 1 डिग्री अमीन मिक्स विद ओनली दिस इज, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। ये जो टेस्ट है ऑलरेडी जो है कौन देगा, 1 डिग्री अमीन ही इस टेस्ट को देगा।
ठीक है ना। इस टेस्ट को ओनली 1 डिग्री अमीन के अलावा कोई भी दूसरा अमीन जो है इस टेस्ट को नहीं देगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा और किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें एक नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ने चलते हैं। अब देखिए भाई, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये भी एक सेकंड टाइप का इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड है बच्चों, ये नाइट्रस एसिड का जो टेस्ट है ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आइए सीखते हैं। दिस टेस्ट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहां पे लिख देता हूं, दिस टेस्ट distinguish between वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अमीन्स लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा। ये जो टेस्ट है बच्चों, ये ओनली जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है। होता क्या है जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं जो है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रस जिसको बोलते हैं, प्लस HCl को आपस में जब भी कभी भी रिएक्शन करता हूं तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये एक गैस का फॉर्मेशन करता है HNO2, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। इसको बोला जाता है दिस इज द नाइट्रस एसिड। ये एक नाइट्रस एसिड है। अब देखो जरा ध्यान से, इधर देखिए। अब चाहे आप रिएक्शन इससे करवाएं या इन दोनों के मिक्सचर से करवाएं, चाहे आप रिएक्शन इससे करवाएं या इन दोनों के मिक्सचर से करवाएं, ठीक है ना। तो चाहे आप जो है इससे रिएक्शन करवाएं या इससे करवाएं बच्चों, बात दोनों के लिए बराबर है। आइए सीखते हैं 1 डिग्री अमाइन इसके साथ रिएक्शन करने से क्या देता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन 1 डिग्री अमीन्स, एनिलीन को भी जनरली 1 डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हेन, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन एलिफेटिक और एनिलीन, व्हेन एलिफेटिक और एनिलीन, एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद, रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए दिस इज द RNH2। जब भी कभी ये HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे,
तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, एक RN2 डाई, जिसको बोलते हैं डाई एजोटेशन का एक सॉल्ट बन रहा है, एक सॉल्ट है, ठीक है ना, डाई एजोनियम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसका नाम है डाई एजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये डाई एजोनियम सॉल्ट क्या है बच्चा पार्टी, एक अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है ये, और ये बहुत अनस्टेबल है, तो यहां से हमेशा क्या होगा, N2 गैस को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखेगा। और N2 गैस को बाहर कब निकालोगे, जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करोगे। तो यहाँ से वाटर का OH इधर पे अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एक तो ROH बनाएगा, दूसरा क्या बना देगा, N2 के फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐसे कर देगा। समझ में आ रही है क्या बात, क्या बोल रहा हूं मैंने आपको बताया कि जब ये एमीन्स HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा 0 to 5 डिग्री से, सो बच्चों आप लोगों को एक डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। ये डाइएजोनियम सॉल्ट जो है एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये जब अनस्टेबल कंपाउंड है, हमेशा यहां से वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, हमेशा यहां से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखेगा, N2 मॉलिक्यूल को हमेशा यहां से बाहर निकालेगा, तो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ROH बना देगा और N2 गैस को रिमूव कर देगा। बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आइए, मैंने आज तक आप लोगों को इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बताई थी, आज वो समय आ गया है जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आज जो है आप लोगों को उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को बताने जा रहा हूं। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, इस रिएक्शन, ठीक है ना। पहले नोट कर लीजिएगा, किसी को अगर कोई डाउट है पूछ लीजिएगा बढ़िया से, कहीं पे अगर कोई बात पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। हो गया, अब इधर देखो भाई, देखिए जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म होता क्या है जरा देखिए, क्या मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्या मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा देखिए, ठीक है ना। HNO2 को जो है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देख लीजिएगा, ठीक है ना। HNO2 को ऐसे लिखता हूं, और मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखिए, इस HNO2 को H+ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दिया ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये देखो ओ, ये जो वाटर OH है, इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ये आपका HNO2 है, थोड़ा बड़ा बनाना अच्छा लगता है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो OH है, इसका लोन पेयर जो है, इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब बच्चों इस प्रोटॉन को ये खींच लेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाएगा, और इधर पे क्या बन जाएगा, OH2। सर एक काम करिए, इस रिएक्शन को हीट करेंगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन को जब हीट करेंगे, इस मॉलिक्यूल को जब हीट करेंगे,
तो यहाँ से वाटर एज ए स्टीम एज ए वेपर फॉर्म बाहर निकल जाएगा, है, एज ए स्टीम फॉर्म बाहर निकल जाएगा। तो माइनस ऑफ H2O, जरा ध्यान से देखो, तो ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही देखो ये का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से इधर को शिफ्ट होगी, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब आप समझ गए होंगे सर ये क्या है, NO प्लस, और यही एक आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बस बढ़िया चल गया। अब तो बस ये इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों को यहां से मिल गया। अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा कि कोई 1 डिग्री अमीन को मैं इस पे रिएक्शन कराऊंगा। किस पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज पे। तो देखो यहां से ये लोन पेयर क्या करेगा बच्चा, इस पे अटैक करेगा। ये लोन पेयर जब इस पे अटैक करेगा, तो देखिए R ऑफ दिस इज द NH ऑफ दिस ऑक्सीजन O। बनेगा या नहीं बनेगा, आप बताओ यार, आप खुद सोचो, बनेगा नहीं? और जब ये यहां से बनेगा, तो देखिए ये H प्लस फिर से इस पे अटैक करेगा, या इसको इधर खिंचवा दो, तो क्या बनेगा, RNH NOH पॉजिटिव। ये थोड़ा ज्यादा घुमा दिया मैंने, फिर ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर, देखो 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 देखो, N हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, OH हो जाएगा। देखो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन सीधे इधर चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन सीधे इधर चला जाएगा। समझ में आया बेटा, ये हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस करा, ये समझ में आया है, एक बार और समझाओ, बोलो। ये हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस कराया, ये समझ में आ गया है, या एक बार और समझाने की जरूरत है? आ गया सर। ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या हुआ, अब आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा, सर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो गया है, यहाँ पे सर वाटर का निकलना बहुत जरूरी हो गया है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से लोन पेयर इधर डोनेट करोगे, और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा, R ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो RN2 पॉजिटिव बन गया है, देखो डाई, ठीक है ना, यही तो RN2 पॉजिटिव बन गया है, देख लो, ठीक है ना। तो आपको यही तो मैंने बना के दिया है, देखो। और अगर आप आगे इसको क्या OH माइनस से रिएक्शन करते हो, तो ROH प्लस N2। तो इस तरीके से बच्चों इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाईएजोटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाईएजोटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को डाईएजोटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कभी कभी पूछता है, ध्यान रखिए, दिस रिएक्शन इज डाईएजोटेशन रिएक्शन। और डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होगा बेटा, डाईएजोनियम सॉल्ट आपका हो जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट हो जाएगा क्या, या HNO। नोट कर लो भैया। और कभी कभी ऐसा पूछता है कि ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या आपको पूछता है एलिमिनेशन है। तो इधर देखो, ये रिएक्शन देखो, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया ना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये भी बात लिख लो,
This is the example of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. This is the example of nucleophilic substitution reaction. 2018 में IIT जेई के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट उसने बना दिया था, लेकिन बोला था ये रिएक्शन है क्या, तो आप बोलेंगे कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, नोट करिए। और जहां पे दिक्कत आई है किसी बच्चे को वो पूछिए, फिर आगे कुछ आपको समझाते हैं। चलिए, शायद हो गया होगा आप लोगों से। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन दे रहा हूं और ये 2 रिएक्शन ऑन द स्पॉट फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा, और जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा सर कर दिया हमने। मैं जब जिसे पूछूंगा वही बताएगा आंसर, बाकी रहने दीजिए। देखिए एक्स बनाएगा, और इस एक्स को अगर आप लोग CHCl3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन हो तो Y बना। एक तो इसको बढ़िया से जल्दी कर दो, फर्स्ट सेकंड NH2 हो गया, HNO2 से हीट करके कराइए, दूसरा इसको वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा के एक्स बना। सो प्यारे बच्चों जल्दी इस रिएक्शन को सॉल्व करें, फिर बात करते हैं आपसे।
हो गया? यस सर। और कितने लोगों से हुआ? यस हाँ सर, किया तो है। ओके, और बस 2 ही लोग किए क्या? किया तो है, लेकिन क्या होगा उसका नहीं पता सर। पहला वाला रिएक्शन में एक्स क्या बना काव्या? एक्स क्या बना? अमाइड। एक्स एमाइड बना है क्या? रहना RNH2 मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको? एनिलीन। एलिन। ये बना होगा। वाई? हाँ सर, एनिलीन, सॉरी। यही तो पूछ रहा हूं उस टाइम से। एनसी, दिस इज द कार्बाइल अमीन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड बेंजाइल आइसोसाइनाइड, है ना? हाँ सर। ओके। यस सर। अच्छा, इसके केस में देखो, जाहिर सी बात है कि सर यहां से ये वाला स्टेप तो ऐसा हो गया होगा, N2 पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, है ना? फिर क्या किया? फिर क्या किया आगे? वाटर को अटैक कराया क्या फिर? हाँ। मतलब इस कार्बन पे? से यस और नो? रहना क्या किया बेटा, यहाँ पे क्या किया? OH को लगाया या कुछ और किया तुमने? सर OH को लगाया था। अच्छा, यहाँ पे लगाया। खुशी पारिक ने क्या किया? हाँ सर, OH को लगाया। यहाँ पे प्रिया प्रिया भावसार ने? सर रिंग ने एक्सपांड होगी। रिंग एक्सपेंड होगी, सही कह रही है। अरे मूर्ख बच्चों, तुमको कितनी बार समझाए हैं, जब भी कहीं भी कार्बोकेटायन बनता है, जब भी कहीं भी कार्बोकेटायन बनता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिंग को एक्सपेंड करना ही करना है। इतना दिमाग में नहीं बैठ रहा है क्या? है? अब आगे क्या हो जाएगा बेटा, यहां से इधर को शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऐसा एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब इस 6 मेंबर की रिंग पे सामने से OH माइनस अब अटैक करेगा। ये बात आपसे कही जा रही थी, बस कहीं पे भी OH रख दो, साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना? ये बात आप लोगों से कही जा रही थी, देख लो यार, ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है ना? और किसी को कहीं भी कोई एक बार और समझाना है तो बोले। हम्म, कोई कहता है कि सर एक बार और समझाएं, तो हम समझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रस एसिड का 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कह रहा हूं मैं? नाइट्रस एसिड का 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है ना?
ठीक है ना। तो नाइट्रस एसिड का आप ये कह रहे हैं, नाइट्रस एसिड का 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, 2 डिग्री अमीन्स के साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बताया था, ये जो नाइट्रस एसिड है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स तीनों के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोगों के सामने कि अगर इस नाइट्रस एसिड को 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली दिस टेस्ट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस टेस्ट इज नोन एज लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लीवरमैनन है ना, लीवरमैनन नाइट्रोसो टेस्ट। तो कभी कभी आप लोगों से एक बात पूछी जा सकती है कि लीवरमैनन नाइट्रोसो टेस्ट किसको बोलते हैं, तो यही टेस्ट है लीवरमैनन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है ना, यही जो है इसी टेस्ट को बोलते हैं। इसमें जो है बोथ एलिफेटिक as well as the aliphatic as well as the and लिख देता हूं aromatic amines react with नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ दोनों के दोनों जब रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, RNH2 अब 2 डिग्री है तो क्या हो जाएगा भाई, R2NH, R2NH ही होगा, 2 डिग्री अमीन्स होगा ये। देखो देखो जरा ध्यान से, इसको बोलेंगे आप सर 2 डिग्री अमीन्स है। ये 2 डिग्री अमीन्स क्या करेगा, इधर देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर जब HNO2 के साथ रिएक्शन, तो HNO2 कौन से इलेक्ट्रोफाइल को देता है, किस इलेक्ट्रोफाइल को देता है भाई, इसको बना के देता है या नहीं देता, अभी तो बताया था मैंने HNO2। ठीक है ना, HNO2 हमेशा जब भी रिएक्शन करता है तो आप लोग जानते हैं कि सर एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल देता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए R हो जाएगा, ये N R2 हो जाएगा, ये N हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है ना, एक ऐसा देगा, ठीक है ना, एक ऐसा कंपाउंड देगा, तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है डाई अल्काइल नाइट्रोसो अमीन। इसका नाम है डाई अल्काइल नाइट्रोसो अमीन। ये एक जो है येलो कलर का होता है, येलो कलर का एक कंपाउंड है, डाई अल्काइल नाइट्रोसो अमीन है, येलो कलर का कंपाउंड है। और जब येलो कलर का है, दूसरी बात बोला ही जाता है ये जनरली इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एसिड, इनसॉल्युबल इन एसिड है। ठीक है ना, और यहां पे लिख देता हूं सेपरेट्स एज येलो ऑयल। येलो ऑयल के फॉर्म में ये जो है क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, एक ऑयली कंपाउंड है। लिख लीजिएगा इस टेस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो ऑयल एज येलो ऑयल ये सेपरेट हो जाता है, इसके बारे में इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लर्निंग है बच्चा जी, है ना। ठीक है ना, येलो, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं ना बेटा, इसको नाइट्रोसो अमीन बोल रहे हैं। इस नाइट्रोसो अमीन का जो है, ठीक है ना, येलो कलर का कंपाउंड है, यहीं से डायरेक्ट NO+ से रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसे ही तो बनेगा। अब आगे तो रिएक्शन होने से रही नहीं, क्योंकि हमें एटलीस्ट कितना हाइड्रोजन चाहिए थे, 2 हाइड्रोजन चाहिए थे डाई एजुटेशन करवाने के लिए। और डाई एजुटेशन की जो रिएक्शन होती है, ये डाई एजुटेशन की जो रिएक्शन होती है उससे N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो N2 गैस का फॉर्मेशन कब होगा,
कैसे होगा ये आप लोगों को पता होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं एक काम क्या करता हूं, मैं इस कंपाउंड को फिर से लेता हूं, है ना। इस टेस्ट को, ये पूरा मैं जो बता रहा हूं, ये पूरा लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के ही बारे में बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट ही है। तो देखिए जरा ध्यान से, अब क्या होता है जरा देखिए, R2 एंड इसका नाम है डाई अल्काइल, ठीक है ना। एन एन डाई अल्काइल हम लोग इसको बोल देते हैं, एन एन डाई अल्काइल जो भी है, नाइट्रोसो अमीन जो है इसका नाम। ये आपका क्या है बच्चा, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो अमीन। इस नाइट्रोसो अमीन को अगर मैं फिनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम में रिएक्शन करवाता हूं, ये जो नाइट्रोसो अमीन होता है, इस नाइट्रोसो अमीन को जनरली क्या होता है, इसका टेस्ट है भाई, ये याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं। तो ये एक ग्रीन कलर का कंपाउंड दे देता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड देता है, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड देता है, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन देता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना। और फिर इसको अगर मैं, इस ग्रीन सॉल्यूशन को अगर मैं NaOH से वॉश करवाता हूं, NaOH से बच्चों जब मैं इसको वॉश करवाता हूं, तो ये जो ग्रीन कलर है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये जो है ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और इस ब्लू कलर को बच्चों एक बात और देखिए जरा, इस ब्लू कलर को अगर आप लोगों से ये बोला जाता है, इस ब्लू कलर को अगर पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो ये ब्लू कलर में जो है डायरेक्ट जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये जो सॉल्यूशन है ये अलग अलग टाइप के कलर दिखाता है। फिनॉल और एसिड के साथ जब आप लोगों ने इसको रिएक्शन किया, थोड़ा सा वाटर के साथ रिएक्शन इस साइड को लेता हूं, कंपाउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपाउंड पे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली उसके कलर में चेंज आएगा, ओनली उस कंपाउंड के कलर में चेंज आएगा। कब, जब आपने फिनॉल और H2SO4 को ऐड करेंगे तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। वो ग्रीन कलर जब NaOH से उसको वॉश करेंगे वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, और उसको फिर पानी से और धोएंगे तो पानी से धोने के बाद जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जो है वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। अब इधर देखो, एक मिनट और देखो, ये सारी की सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नाइट्रोसो अमीन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फिर से बच्चों 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से बच्चों 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पे अगर आपके पास मान के चलो सर ये फिनॉल है, इस फिनॉल को अगर आप जो है HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो पता है ना आपको NO ऐसा ही आता है, तो ये एक ऐसा बनाता है, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है। फिनॉल देखिए OH और यहाँ पे NO लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोसोफिन, क्या नाम देते हैं इसको, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये आपका पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। सर नीर को ऐड करो ना। ओके, रिक्वेस्ट नहीं है बेटा उसकी।
अब सुनो भाई, एक मैं आप लोगों को एक बड़ी बात और बता देता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली रिएक्शन देता हूं। पहले इसको थोड़ा देख लो भाई, इसको देख लो थोड़ा बढ़िया से। ये बस चेंजिंग है, ये कलर एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है। ये जिस बंदे ने लेबोरेटरी में किया होगा उसने जो है इस बात को लिया, और उसका नाम था लिवरमैन नाइट्रोसो। लिवरमैन नाम था, उन्होंने जो है नाइट्रोसो कंपाउंड पे टेस्ट दिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, है ना। लिवरमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था। तो उन्होंने जब इस पे काम किया बच्चों, तो जब इस पे काम किया तो डिफरेंट टाइप के कलर इसमें ऑब्जर्वेशन में आए, और उन ऑब्जर्वेशन को आज भी जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, और यही रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। नोट कर लिया होगा। आइए मैं आप लोगों को एक रिएक्शन सॉल्व करने को देता हूं, ठीक है ना। एक रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए देता हूं। देखिए, ये दो रिएक्शन आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आपसे बात करते हैं। आप लोग जो है दो रिएक्शन बच्चों यहाँ पे सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं। बिल्कुल, ये रिएक्शन जो स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा तो मुझे लगेगा कि उसमें वो टैलेंटेड बच्चा है। दिस इज द HNO2, X बना दीजिएगा, और दूसरा आप इसको सॉल्व करिए। आराम से सॉल्व करिए, अब कोई बच्चा गड़बड़ मत करना।
सर देव को ऐड करो ना। हो गया? अरे ये तो कर देना चाहिए। चलो मैं ही बता देता हूँ। कंपाउंड तो बड़ा आसान है यार, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बनेगा इसमें। क्यों? क्योंकि सर ये एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है ऑलरेडी। N2 प्लस हो जाएगा और ये यहां से जब निकल जाएगा, कैसे निकलेगा ये? सर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो क्या करना है? एलिमिनेशन कर देना है। कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो एलिमिनेशन कर देना है, बस 3 मेंबर रिंग में एक डबल बॉन्ड लगा दो। लेकिन बहुत अनस्टेबल है ये। क्यों? सर 3 मेंबर रिंग, और दूसरी बात क्या है कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक इसको बोलो बच्चों। इधर देखो, इससे N2 बाहर निकालो, तो CS2 पॉजिटिव आएगा। N2 बाहर निकाल के देखो, N2 इसको यूं इधर घुमाओ तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे क्या क्या होगा कुछ महान लोग भूल गए होंगे, कुछ लोग नहीं भूले होंगे। 1,2H शिफ्ट कर दिया होगा। तो जो लोग नहीं भूले हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब जाके OH माइनस इस पे अटैक करेगा, और अब आप समझ गए होंगे सर एक ऐसा, ये लो जी, this is the final example of this type of the reaction. Very important for your examinations, IIT JEE, NEET, मेडिकल, या जो भी आप बोलते हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों शाम हो चुकी है और क्लास का वक्त भी ढलने लग गया है, तो समय के रहते ही क्लास को जो है ड्रॉप कर दिया जाए, समय के रहते ही मीटिंग को एंड कर दिया जाए, इसी में भलाई है। तो आप लोगों से यही कह रहा हूँ, इसको जरा पढ़ते रहिएगा बहुत अच्छे से, और मैं कंसेप्ट कभी भी किसी के भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पूछना है, पढ़ना है, जिसे डाउट आता है वो पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर बहुत बढ़िया वाला है, अभी भी बड़े बड़े कंसेप्ट आएंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे, और आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए हम लोग बच्चों मीटिंग को जो है एंड कर देते हैं।